बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? हमारे रिस्ट में यहाँ से मीडियन नर्व पास कर रही होती है और ये सप्लाई करती है हमारे थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को। जब नर्व ड्यू टू एनी रीजन यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है, यहाँ पे डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं। पिन्स एंड नीडल्स होते हैं, नमनेस होती है, पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन आती है। इसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसकी रीजंस क्या हैं? कोई रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया है, उस वजह से नर्व की डैमेज हो गई है, कोई रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, या हमारे टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है टेंडन्स की। जाहिर है यहाँ से टेंडन्स पास कर रहे होते हैं जो हमारे फिंगर्स के फ्लेक्सर्स हैं। तो जब ये टेंडन पास करते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हुई है, ये इनकी थोड़ी स्वेलिंग हुई है, तो जाहिर है जब नर्व का पाथ छोटा हो जाएगा, उसके ऊपर कंप्रेशन आएगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स देना शुरू हो जाएगी। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होता है। जब यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो नर्व के ऊपर कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा। जब नर्व पे कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो सीटीएस की तरफ जाते जाएंगे। ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, वुमेन में ये फैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि वुमेन में ये जो कार्पल टनल है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। वर्क प्लेस अगर आपकी ऐसी है, आपके हाथों का काम ज्यादा है, कोई कंप्यूटर का काम है, कीबोर्ड ज्यादा यूज करना पड़ता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऐसी हैं कि जिसमें रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, तो वो नर्व पे कंप्रेशन ज्यादा कर सकती हैं। आपकी सिटिंग जॉब है, आपकी ऐसी कोई जॉब है जिसमें आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो मेडिसिन रिकमेंड करेंगे ताकि पेन थोड़ा कम हो जाए, नर्व हेल्थ अच्छी हो जाए। और जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो नाइट स्प्लिंट देते हैं, या आप दिन में भी पहन सकते हैं। वो स्प्लिंट क्या करता है, आपकी जो रिस्ट है उसको नॉर्मल पोजीशन, जो रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द रिस्ट है उसमें रखता है। रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द रिस्ट क्या है? जब ये हाथ और ये बाजू एक लाइन में हो, यहाँ पे स्केल रखें या कोई स्ट्रेट चीज रखें तो वो टिल्ट ना हो, पूरी की पूरी हाथ को यहाँ से भी टच हो और यहाँ से भी, तो ये रेस्टिंग पोजीशन होती है। रेस्टिंग पोजीशन में नर्व के ऊपर कंप्रेशन कम से कम होता है और नर्व को अपना फंक्शन रिस्टोर करने का चांस मिलता है, और साथ में थोड़े से साइन एंड सिम्टम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन पे नर्व का जो प्रेशर है, नर्व के ऊपर कंप्रेशन है, वो कम हो जाता है। देन एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। अगर यहाँ पे रिस्ट की या कार्पल बोन्स की या कार्पो मेटाकार्पल जो जॉइंट्स हैं या मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं, इनकी स्टिफनेस हुई है, जो जॉइंट मूवमेंट है ऑर्थोकाइनेमेटिक है वो रिड्यूस हुई है, तो इनको मोबिलाइज करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। रिस्ट को, कार्पल बोन्स को, डिफरेंट जॉइंट्स को मोबिलाइजेशन करते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रीगेन हो और स्टिफनेस रिड्यूस हो जाए। देन यहाँ से फ्लेक्सर टेंडन्स पास हो रहे होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करेंगे और देन नर्व स्ट्रेच देंगे। चलें आए जाते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। ये एक्सरसाइजेस आपने परफॉर्म करनी है और इंशाल्लाह आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता जाएगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने अपने हाथ को इस पोजीशन में रखना है, देन ये मूवमेंट्स करनी है। उसके बाद ये मूवमेंट करनी है, देन उसके बाद ये।
जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपने अपने हाथ की ये पोजीशन बनानी है, रेस्टिंग पोजीशन। देन उसके बाद पीछे लेके आएंगे, अपने अंगूठे को स्ट्रेच देंगे और फिर इसको दूसरे हाथ से स्ट्रेच देंगे। पीछे लेके जाएंगे हाथ को, अंगूठे को पीछे की तरफ और फिर थंब पे प्रेशर देंगे। फिर थोड़ा होल्ड करवाएंगे और फिर वापस। थर्ड एक्सरसाइज में अपने हाथ को आपने ऐसे रखना है और स्ट्रेच देना है नीचे की तरफ। थोड़ा सा होल्ड करेंगे अगेन। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो पूरी नर्व को हम स्ट्रेच देंगे। उसके लिए अपने हाथ को इस पोजीशन में रखना है और अपनी गर्दन को ऑपोजिट साइड पे बेंड करना है और अपने हाथ की ये मूवमेंट्स करनी है। देन ये एक्सरसाइजेज आपने परफॉर्म करनी है ताकि आपके जो कार्पल टनल सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स हैं, हाथों में पिंस एंड नीडल्स है, कोई नमनेस है, वो ठीक हो जाए। साथ में अगर आपकी ऑफिस जॉब है, कंप्यूटर यूजेज ज्यादा है, तो आपने अपनी टेबल, चेयर, माउस एंड कीबोर्ड को इस तरह से अरेंज करना है कि आपकी रिस्ट के ऊपर बहुत प्रेशर ना पड़े और रेस्टिंग पोजीशन में ज्यादा देर रहे। इन चीजों का ख्याल करें, अपने पोस्चर का ठीक रखें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम ठीक होता जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा नई एक्सरसाइजेस के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।